Hi guys. So there is news of redesign of the Lady Justice statue, which you have seen many times. This one I'm talking about. This one. So we'll compare because a new statue has been unveiled by the Supreme Court of India. Okay. Now we'll just see कि पहले वाला कब हुआ था जो पहले वाला स्टैचू था we'll see traditional statue and the new statue. Traditional one जो था वो 1872 में अनवील किया गया था या लाया गया था. जो नया है वो 2024 में तो ओरिजिनल वन जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में कंस्ट्रक्ट किया गया था या लगाया गया था वहाँ पे. नाउ इट इज़ बेसिकली इनबिल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इन्फ्लुएंस देखेंगे तो ग्रीक एंड रोमन आइकोनोग्राफी. ठीक है. सो एज वी ऑल नो कि ग्रीक्स जो थे वो बेसिकली मस्कुलिनिटी स्ट्रेंथ पे ध्यान देते थे. देयर जो भी स्कल्पचर और आइकोनोग्राफी थी उनकी. Instead of that, Romans were giving the more focus on the ornaments and the beautification of that. मतलब रियल एस्पेक्ट पे ध्यान देते थे और ये एक मतलब इमेजिनरी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते थे. दिस आर माई वर्ड्स नॉट एज मेंशन एनीवेयर बट यू कैन सी ऑर्नामेंट्स पे ध्यान देना और स्ट्रेंथ और मस्कुलिनिटी पे ध्यान देना द स्कल्पचर्स की. ये बेस्ड है मॉडर्न जुडिशियल प्रिंसिपल्स पे. ओके. सो नेक्स्ट वन ट्रेडिशनल स्टैचू और न्यू स्टैचू देखेंगे ब्लाइंड फोल्ड. सो जो ओरिजिनल वन था आपने उसके सॉरी यू हैव सीन दिस वन ना ये जो पट्टी दिख रही है आपको. तो दिस इज लाइक ब्लाइंड फोल्डेड. ठीक है. या बोल सकते हैं इन इम्पीडेड भी. तो सॉरी इन इम्पीडेड नहीं इम्पीडेड विजन यानी कि इम्पार्शियल विजन. ठीक है. तो बेसिकली ये दिखाता था कि सामने कोई भी है. ठीक है. उसको देखा नहीं जाएगा कि वो इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी तक चाहिए कि सामने कोई भी हो तो उसकी रिलीजन रेस कास्ट जो भी है उसके ऊपर आप उसके ऊपर कोई नहीं उठाओगे. सबको बराबर का हक मिलेगा. जो भी जस्टिस मिलेगा वो इक्वल मिलेगा ना. न्यू वाले पे ब्लाइंड फोल्ड नहीं है तो इसका मतलब जो लॉ है वो सभी को इक्वली सी कर रहा है या फिर बोल दो कि अनइम्पीडेड विजन है. ठीक है. तो विजन जस्टिस इज ब्लाइंड. ठीक है ना. जस्टिस इज अवेयर. ठीक है. तो अब सामने देखा जा रहा है कि कौन है. ठीक है. ऐसा था कि पहले वाले में सामने एक रेपिस्ट को भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. अब है कि जस्टिस इज अवेयर. ठीक है. आंखें बंद करने और आंखें खोलने में फ़र्क है. ठीक है. नाउ कमिंग नेक्स्ट द वेपन यू कैन द प्यूनिटिव पावर जो स्वॉर्ड दिखाता था. ठीक है. मतलब आप पुराने वाले को देखोगे अगर तो शील्ड सी थी स्वॉर्ड. ठीक है. स्वॉर्ड थी इनके पास. और नए वाले को आप देखोगे तो दिस हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन हैंड्स. तो व्हाट इट शोज grounded in law and not violence. ठीक है. तो तलवार इज shows for the like power to punish. ठीक है. तो law has a power to punish of course and justice और constitutional principle. मतलब ये वाला शो कर रहा है कि जस्टिस मिलेगा आपको by the constitutional principles. Now coming next attire. So western और roman attire जैसे हमने देखा और this is Indian साड़ी. So हम देख सकते हैं. ठीक है. Indian साड़ी and this is a western और roman attire. Okay. Now this is cultural देखोगे तो western and this is Indian identity basically. Okay, scales on one hand तो आप देखोगे फेयरनेस बताना. रिटेन स्केल्स वैसे का वैसे ही जैसे था तो फेयरनेस और बैलेंस दिखाना. सो एक ही बात में देख लो आप सभी का सभी डिफरेंस. ब्लाइंड फोल्ड है ब्लाइंड फोल्ड नहीं है. स्वॉर्ड है स्वॉर्ड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है. वेस्टर्न अटायर था इंडियन अटायर है. स्केल ऑफ जस्टिस देखेंगे रिटेन है यहाँ पे भी रिटेन है. ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन इज दैट कि ब्लाइंड जस्टिस प्यूनिटिव पावर यानी कि पावर टू पनिश वेस्टर्न टाइप. तो यहाँ पे जो नए वाला है विच इज लॉ सीज एवरीवन इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन लेड. ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा. पहले भी होता था. ठीक है. बट आइकॉन अगर भी ऐसा होता नहीं कि इमेज को देख के आप पता करते हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में. तो अगर कोई इंसान हाथ में गन लेके चला है और कोई इंसान हाथ में की बुक्स लेके चला है देयर इज टू मच डिफरेंस ऑन दैट ना. है ना. मतलब एज ए जनरली आप देखो तो गन लेके चला है एक्सेप्ट द पुलिसमैन और आर्मी जो भी जिनके पास भी अथॉरिटी रखने की. अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि दे आर शोइंग देयर इन्फ्लुएंस. बट बुक्स लेके उनको चला है तो उसको पहला आप यही बोलोगे कि शी इज ही और शी वेरी रेड मतलब वेल रेड पर्सन है. ओके.
मूविंग ऑन नेक्स्ट, कल्चरल इन्फ्लुएंस अब देख लो, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, जो क्लोथ से द अटायर था वो वेस्टर्न था ना। मॉडर्न इंडियन वैल्यूज और जुडिशियल सिस्टम या जस्टिस सिस्टम को दिखाता है ये। So this is the end of the slide. So it has been ruled by the Supreme Court of India itself. Okay, thank you. One thing I forgot to mention that the new statue has been designed by the Vinod Goswami. एंड इफ ओल्ड के बारे में पूछा जाए तो ओल्ड वन जो ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड था, बेसिकली उनके बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो एज पर एज आई नो, सो न्यू स्टैचू गुनौद गोस्वामी ने डिज़ाइन किया, जो मोरलिस्ट है। मोरल पेंटिंग्स अपने आर्ट एंड कल्चर में देखनी होंगी, अगर आपने नहीं सुना है तो यू कैन गो टू आवर आर्ट एंड कल्चर प्ले लिस्ट, है ना। सो हु टीचेज एट द कॉलेज ऑफ आर्ट इन दिल्ली, सो कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाते हैं वो, ठीक है। सो विनोद गोस्वामी, सो थैंक यू फॉर एंड कीप सब्सक्राइबिंग।